मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके 7 मूल मात्रक हैं। पहला आपका मूल मात्रक है जिसको आप क्या कहते हो, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। बच्चों, मीटर की पहली परिभाषा, फर्स्ट डिफिनीशन है, एक मानक मीटर। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की 1650 763.73 तरंगें आती हैं। तो बच्चों, मीटर की पहली जो मानक परिभाषा बताई गई थी उसमें था कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग की 1650 763.73 तरंगे आती हैं। एनसीईआरटी के बुक में बच्चों आपकी दूसरा परिभाषा दिया गया है, एक मानक मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458वें सेकंड में चली जाती है। अर्थात बच्चों 1/299 792 458 सेकंड में चली जाती है। यह बच्चों एक मानक मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458वें सेकंड में चली जाती है। और बच्चों सबसे जो पुरानी परिभाषा है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 90% प्लेटिनम तथा 10% इरिडियम मिश्र धातु की एक सड़ जिसके दोनों सिरों पर चिन्ह लगाए गए हैं, जिनके मध्य की दूरी मध्य की लंबाई एक मानक मीटर मानी गई है। देखो बच्चों, ये
ये सबसे पुरानी परिभाषा है। मिस्र के जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला जो हेग नामक स्थान पर है, उसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ रखी गई है, जिसके दोनों सिरों पर चिन्ह लगाए गए हैं। उस चिन्ह के बीच की दूरी को 1 मानक मीटर कहते हैं। ये जो आपको किताबें दी गई हैं, जो एनसीईआरटी किताब है, उसमें इसकी परिभाषा दिया है। 1 मानक मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299,792,498 सेकंड में चली जाती है। और एक और परिभाषा, 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की 1650 763.73 तरंगे आती हैं। तो ये बच्चों मानक मीटर की परिभाषा हो गई। दूसरा आता है किलोग्राम। दूसरी परिभाषा है किलोग्राम। दूसरी बच्चों परिभाषा किसकी लिखनी है? किलोग्राम। किलोग्राम में पहली परिभाषा जो सबसे पुरानी है, यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 90% प्लेटिनम, 10% इरिडियम, मिश्र धातु के एक टुकड़ा रखा गया है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। यह बच्चों आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 90% प्लेटिनम, 10% इरिडियम मिश्र धातु का एक टुकड़ा रखा गया है, जिसका द्रव्यमान कितना माना गया है? 1 किलोग्राम माना गया है। बच्चों दूसरी इसकी परिभाषा है, सेकंड है शुद्ध। शुद्ध 1 लीटर शुद्ध जल का 4 सेल्सियस पर द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। दूसरा है बच्चों 1 लीटर शुद्ध जल का 4 सेल्सियस पर द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। और बच्चों इसकी तीसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो बच्चों ये हो गया। इसकी भी 3 परिभाषाएं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया होगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि 1 लीटर शुद्ध जल का 4 सेल्सियस पर द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। और एक और है कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब बच्चों तीसरा आता है, तीसरा मूल मात्रक है, जिसको आप क्या लिखते हो? सेकंड लिखते हो।
तीसरा आपका क्या है, सेकंड है। सेकंड की बच्चों पहली परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हो, माध्य एक माध्य सौर दिवस, दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकंड कहते हैं। जो स्टैंडर्ड आपकी दूसरी परिभाषा बच्चों आपके बुक में दिया गया है वो है वह समय जिसमें परमाणु घड़ी, वह समय जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है, एक सेकंड कहलाता है। ये बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है, वह समय जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 सेकंड में परमाणु घड़ी का सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। अब बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद है चौथा आपका मूल मात्रक है केल्विन। एक केल्विन वह ताप है जिस पर जल के त्रिक बिंदु का 1/273.15वां भाग होता है। एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु का, या आप लिख सकते हैं जल के त्रिक बिंदु का 1/273.15वां भाग एक केल्विन कहलाता है। बच्चों जल के त्रिक बिंदु का 1/273.1615वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। पांचवा बच्चों आपकी परिभाषा है एम्पियर। ये क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, ताप का। तो 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड परिभाषा दी गई है, 2 समांतर चालक तार जिनके मध्य दूरी 1 मीटर तथा दोनों में समान धारा प्रवाहित करने पर, 2 समांतर चालक तार
जिनके मध्य दूरी 1 मीटर तथा दोनों में समान धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है, तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ये बच्चों है विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर की परिभाषा है 2 समानांतर तार। ये बच्चों 2 समानांतर तार हो गए जिनके बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। अगर इसमें समान प्रबलता की धारा दोनों में प्रवाहित होती है, अगर इन दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित करने पर और इसके बीच की दूरी कितनी रखी गई है, 1 मीटर रखी गई है, यदि इन दोनों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का यदि बल आरोपित होता है, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अगर ये बल इसमें आरोपित होता है तो इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। इसके बाद बच्चों छठा परिभाषा है कैंडिला। छठा है कैंडिला। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अब बच्चों इसे आप क्या कह सकते हो, यदि किसी स्रोत से किसी पृष्ठ के लंबवत, यदि किसी स्रोत से किसी पृष्ठ के लंबवत 1/60,000 वर्ग क्षेत्रफल पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, दाब 101.325 न्यूटन तथा स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। तो ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला कहलाती है। फिर से बच्चों देख लो, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है यदि किसी स्रोत से किसी पृष्ठ के लंबवत 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, यदि दाब का मान
दाब का मान 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, तो ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला कहलाती है। बच्चों जो 7वां है, इसको आप क्या कहते हो, मोल है। ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उपस्थित अणु या परमाणुओं का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 जो होता है उसके 12 ग्राम में जितने परमाणुओं का द्रव्यमान होता है उतने किसी अन्य के परमाणु का अगर द्रव्यमान उसके बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहा जाता है। अब इसके बाद बच्चों आता है पूरक मात्रक। क्या आता है? पूरक मात्रक में पहला है रेडियन। पहला क्या है? रेडियन। एक रेडियन वह समतलीय कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया जाता है। बच्चों इसको चित्र से आप समझ लीजिए है क्या। जैसे ये आपका वृत्त हो गया, अब यहां पर ये इसका केंद्र O हो गया। अब ये कोई चाप ले लिया, इस चाप की लंबाई किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या r के बराबर है। इस चाप द्वारा जो इसके केंद्र पर कोण बनाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा बच्चों आता है स्टेरेडियन। जो दूसरा पूरक मात्रक आता है उसका नाम क्या है? स्टेरेडियन। दूसरा है स्टेरेडियन। वह घन कोण जो किसी गोले के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल
वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। घन कोण बनाया जाता है। घन कोण बनाया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने मूल मात्रक और पूरक मात्रकों की परिभाषा पढ़ लिया, और अगले में हम लोग इसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।